जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैंने 8 जून से 13 जून के सभी मोस्ट IMP करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। तो गाइस वीडियो पूरा देखें। तो चलिए गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में जिस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है, उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम है गाइस अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता की हार्ट अटैक यानी हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है गाइस? उनका नाम है चिरंजीवी सरजा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में जिस देश को मिला है, मतलब 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा अपना भारत देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है, तो वो दिया है गाइस यमन को जो राशि दी जाएगी उसमें कटौती की गई है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु एक नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो गृह मंत्रालय ने किसकी सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया? तो वो चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जावेद अख्तर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गहन सोच में धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु जिस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गाइस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। अगला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है, किस राज्य ने? जो लक्ष्मीकांत महापात्रा हैं उनके द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी को राजगीत की मान्यता दी है, तो दी है गाइस उड़ीसा सरकार ने। अगला प्रश्न, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के जिस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है गाइस? उनका नाम है कोल्ट थॉमस। अगला प्रश्न देखते हैं गाइस, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गाइस 8 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तो बनाया जाएगा गाइस हुबली स्टेशन पर, और वर्तमान में जो स्टेशन है वो है गाइस गोरखपुर, जिसकी और जो हुबली स्टेशन है इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 1400 मीटर लंबा ये स्थान। अगला प्रश्न है गाइस, विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है गाइस 9 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है, तो वो किए गए सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस भारतीय को नासा द्वारा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है गाइस? रंजीत कुमार। इन्हें नासा ने विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण किट विकसित की है, तो ये गाइस IIT हैदराबाद ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है, तो उसका नाम है गाइस हल्द्वानी। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो लगाया गाइस पंजाब सरकार ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गाइस 12 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है, तो वो योगी जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के। अगला प्रश्न है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? जो मारुति सुजुकी है उसने महिंद्रा फाइनेंस के साथ मतलब जो वाहन खरीदारी होती है उनके ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, तो योगी जी यानी उत्तर प्रदेश ने इस विधेयक को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई, तो वह गाइस राजस्थान। इसने क्या है? राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को जितने करोड़ रुपए की विशेष चलनी सुविधा देने की घोषणा की है, तो जो नाबार्ड है उसने असम ग्रामीण बैंक को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो वो 272 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? मतलब जो केंद्र सरकार है ना, अगरबत्ती निर्माताओं
जो बांस आयात करते थे उस पर कितने प्रतिशत शुल्क बढ़ा दिया है? तो गैस 10% पहले लगता था, अब कितना बढ़ा दिया है? बढ़ा के 25% कर दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड, अगला प्रश्न, की सहायक कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और जिस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो गाइस मध्य प्रदेश ने इन दोनों कंपनियों ने नई 3 कोयला खदानों की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम के एक अभियान की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन नाम के एक अभियान की शुरुआत की है, जिससे कि जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके मानसिक तनाव और डिप्रेशन से उन्हें बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जावेद इकबाल वानी जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि यानी EFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में जितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है EPFO ने। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता जब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो 30 सितंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता जो है बढ़ा दी गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मंगल मिशन है वो लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात ने, और ये पहला अरब देश है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHVT ने हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो CSIR ने हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने BS4 श्रेणी के सभी वाहन पर जिस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हरे रंग की पट्टी जो है केंद्र सरकार ने BS4 के सभी वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में जितने स्थान पर रहा है? तो येल विश्वविद्यालय ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है, उसमें 180 देशों को सम्मिलित किया है, उसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 168वां रहा है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? तो मोनिका कपिल मोहता को नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड के भारतीय राजदूत के रूप में। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत और जिस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत पत्र यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और डेनमार्क के बीच में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अभी समझौता हुआ है। तो अगला क्वेश्चन, साल 2020 का पहला सूर्यग्रहण जिस दिन लगेगा? तो 21 जून जो है उसको साल 2020 का पहला सूर्यग्रहण लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में जिस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? तो जो गैरसैंण है उसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। तो अगला प्रश्न, राहुल श्रीवास्तव को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वो है गाइस रोमानिया। जो राहुल श्रीवास्तव अगले रोमानिया के भारतीय राजदूत होंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो बांग्लादेश जो है उन्होंने जो प्लाज्मा होता है उसकी ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। अगला प्रश्न है, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है वो है गाइस मुंबई। अगला प्रश्न है, जिस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो वो बनाएगा चीन के। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो गाइस मध्य प्रदेश। और किसके लिए? प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न,
रेटिंग एजेंसी फिंच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जितनी रहने का अनुमान लगाया गया है, तो जो 2021-22 है उसमें भारत की जीडीपी जो है 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? फिच ने। अगला प्रश्न है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई 674। इसमें 29% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक सरकार जो है उसने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने जिस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया? तो संजीता चानू जी उन्होंने डोपिंग के जितने भी आरोप लगाए थे उनको वापस ले लिया है। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के जितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो 4000 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। किसके लिए? पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए। तो गाइज़ ये था वीडियो 8 जून से 13 जून के सभी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स का। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।